बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन का। तो आज की क्लास कल की क्लास के अंदर हमने एरेज का कंसेप्ट और बाकी चीज़ों को देखा था। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, आज की क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में आपको मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट दूंगा। उससे ये होगा कि आपकी ज़रा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा जहन खुल जाएगा। और सी शार्प के अंदर कुछ कन्वर्टर्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर करने की कोशिश करूँ। अच्छा जी, मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। स्ट्रिंग के साथ हम लोग किस तरह वर्किंग करते हैं जी। स्ट्रिंग्स, तो स्टैटिक void main, ठीक है जी। तो मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग जी होता है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे नीचे में एडवांस में वो चीज़ लिख लेता हूँ ताकि बार बार इसको लिखना ना पड़े। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग x इक्वल टू, उसको एक टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है जी। टेक्स्ट में मैं नाम देता हूँ जी फुटबॉलर है डेविड बेकम। सुना हो ना, इंग्लैंड का फुटबॉलर है, उसका नाम लिखती है और क्या है हमारा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस टेक्स्ट के साथ ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, जब भी मैं बोलूँ कि यार अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखना। तो ये प्रोग्रामर्स अक्सर यही चीज़ें यूज करते हैं। हाँ भाई, मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू लिखी, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कि तुमने डबल कोट्स डाले, उसके अंदर कोई वैल्यू लिखी। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये शायद चीज़ आपने पढ़ी भी होगी वीबी के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो स्पेस डाल के प्लस एक्स। ठीक है जी। तो ये मैंने क्या किया जी, हेलो एक्स, तो हेलो डेविड बेकम लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो रन करते हैं जी, बिल्ड हो रहा है अभी, ये रन होगा अभी, देखो तो हेलो डेविड बेकम नजर आ गया जी। तो मैंने क्या किया है, सिंपली हेलो लिखा मैसेज के अंदर, उसके साथ कंकेटिनेशन कर दी एक्स की, तो एक्स के पास डेविड बेकम है जी। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब नीचे मैं दोबारा लिखता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखता हूँ जी एक्स, एक्स के पास इस वक्त क्या चीज़ है, डेविड बेकम। ठीक है, डॉट टू अपर, और ये टू अपर एक फंक्शन है जो इसको क्या कर देगा, कैपिटल में कर देगा। तो देखो डेविड बेकम, सही है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन टेक्स्ट डॉट टू लोअर। ठीक है जी, वो क्या कर देगा, स्मॉल में कर देगा सारे। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, सही है। अच्छा, उसके बाद जी कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ टू। तो अब ये पोजीशन बताएगा कि टू की पोजीशन पे क्या है। तो मैं रन करता हूँ, तो देखिए जी इसने क्या किया, पोजीशन के मुताबिक टू। तो देखो डेविड DAVID, तो DA पहले दो लफ्ज छोड़ के उसने बाकी सब स्ट्रिंग मतलब माइनस करना, पहले दो को माइनस कर दिया और बाकियों को छोड़ दिया। तो देखें पहले दो गायब हो गए ना, विड बेकम रह गया, डेविड था ना, तो DA डे, टी गायब हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एक्स डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 4,5
तो अब देखते हैं जी क्या होता है जी। देखो जी क्या फर्क पता लगा। मैंने लिखा 4, तो डेविड में से 4 तो गायब हो गए पहली साइड से ना। देखो पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन, 2 सेक्शन है ना, डेविड और फिर दूसरा सेक्शन बेकम। तो डेविड में से उसने पहले 4 गायब कर दिए, DAVI, डेवी, सिर्फ डी छोड़ दिया। उसके बाद बेकम के बाद उसने बाकी 5 को गायब कर दिया। ठीक है जी, बीच में स्पेस भी है ना, काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये इजी है यार, इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब आप डॉट लगाओ ना तो सारी चीजें नीचे नीचे आ जाती हैं, उसको बंदा यूज करता जाता है फिर। ठीक, हाँ उस साइड से, एक साइड से इंडेक्स, एक साइड से 1 2 3 के हिसाब से जा रहा है, एक साइड से एरे के हिसाब से जा रहा है, जीरो के हिसाब से जा रहा है। तो उस तरीके से ये कर रहा है। लेट से मैं इसको कर लेता हूँ 1, ठीक है, इसको भी मैं कर लेता हूँ 3। ट्राई करते हैं, ये देखें AVI रह गया सिर्फ। इस साइड से तो 1 को, इस साइड से तो जी डी को खत्म। देखें डेविड बेकम, तो यहाँ से 1 को खत्म करो तो डी खत्म हो गया। ठीक है, और साइड देखो मैं इसकी डिफिनेशन आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको इसकी डिफिनेशन भी पता लगेगी। एक मिनट मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप वैसे ही इस तरह कर लो ना, ये डबल कोट्स डाल के कामा डाल दो तो आपको नीचे पूरी डिफिनेशन नजर आ जाती है ना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब सब स्ट्रिंग ऑफ इस तरह मैं करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टू कामा, कामा मैंने डाला, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एंड स्टार्ट इंडेक्स। देखो कि यहाँ पे आप लिखोगे स्टार्ट इंडेक्स के स्टार्ट कहाँ से करो, और एंड लेंथ कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो देखें रिट्रीव्स जी, हाँ ना, देखें रिट्रीव्स अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम दिस इंस्टेंट, द सब स्ट्रिंग स्टार्ट्स एट a specified character position and has a specified length. लेंथ क्या चीज है, द नंबर ऑफ करेक्टर इन द सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद एक और चीज है जी, कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मुझे पता करना है कि डेविड बेकम, ठीक है, डेविड बेकम में जो ई है, ई वो कौन से नंबर पे है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख दिया, ई। चेक करते हैं जी, तो ई 7 नंबर पे, सही है जी। ठीक है, वो मतलब एरर नहीं कर रहा, वो मतलब ठीक ठाक काउंट कर रहा है। अच्छा, अच्छा अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार चलो 7वें नंबर पे तो ई आ गया था, मुझे ये देखना है कि तीसरे नंबर पे क्या चीज है, तो कैसे पता चलेगा। मतलब उसके लिए फिर क्या कोड होगा। मतलब हमने तो यहाँ पे करेक्टर लिख दिया ना, मैं नंबर लिख देता हूँ, तो कैसे लिखेंगे। अच्छा चले, कंसोल डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, तो x ऑफ 1, सीधा सीधा। देखो मैंने क्या कहा था, एरे होती है हर जगह, एरे यूज होती है। ठीक है, तो 1 के पास ए पड़ा हुआ है, तो देखो ना 0 1 नजर आ रहा है, ए, तो 1 की पोजीशन पे क्या है, ए, तो अब 3 की पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 3 की पोजीशन सोच लो, चलिए चेक कर लेते हैं। यार इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। अच्छा ये सिंपल है तो आई, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट, यार ये बड़ा करता हूँ, अब बड़ा हो गया। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं फासला बनाने के लिए लिख देता हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नई चीज लेता हूँ, एक नई स्ट्रिंग लेता हूँ एरे की शक्ल में। स्ट्रिंग कल एरे जिस तरह नहीं ली थी, याद है? इसी तरह जैसे एंड के साथ डाली थी ये ब्रैकेट्स। y इक्वल टू, मैंने एक एरे ले ली जिसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ जी 1 TWO2 कामा THRW3, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं फॉर ईच इसको हाली कर देता हूँ। फॉर ईच तो कल आपको पढ़ाई थी ना, स्ट्रिंग आइटम्स इन y, ये ठीक है ना? इसमें कोई चीज गलत तो नहीं है ना? स्ट्रिंग आइटम, देखो कल हमने इंट यूज किया था क्योंकि ऊपर एरे भी इंट थी, तो आज स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे। y के अंदर जो कुछ भी पड़े हुए उसको आइटम्स के अंदर डाल दो, और फिर क्या कर दो जी, कंसोल डॉट राइट लाइन और आइटम्स, ये ठीक है। रन करते हैं जी। तो उसने हमें बता दिया 1 2 3 इस वक्त आपकी एरे के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने नीचे पेस्ट कर दी दोबारा ना फासले के लिए। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? मतलब 1 2 3.44, ये स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होती है, फ्लोट। फ्लोट सी शार्प के अंदर फ्लोट नहीं होता, सी शार्प के अंदर डबल होता है या डेसिमल होता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अजीब सा काम कर रहा हूँ ना, स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग एज, तो ये गलत है कि नहीं? एज तो न्यूमरिक होता है, तो मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग, मतलब इंट एज होता है ना, तो मैंने तो स्ट्रिंग लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टर्स यूज करेंगे, ये कन्वर्टर्स हम कैसे यूज करते हैं ना। तो मैं क्या लिखता हूँ जी, देखें जी, मेरी एज है जी 34, तो 34 मैंने कोट्स में क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि पीछे मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये गलत है। देखो एकदम उसने कह दिया कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग सैलरी इक्वल टू, मेरी सैलरी है जी 90,000.987, मतलब कुछ भी 987 मैंने खुद से दे दी ना, मेरी मतलब इतनी सैलरी है, ठीक है। तो ये भी गलत लिखा है, जाहिर सी बात है ना, डबल वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक नीचे वेरिएबल लेता हूँ इंट जी इक्वल टू एज, क्या ये ठीक है? देखो ना, गलत है ना, क्योंकि एज वेरिएबल है स्ट्रिंग का और जी एक है इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू कभी भी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं हो सकती। तो अब हमें यहाँ पे कंसेप्ट, हमें कन्वर्ट तो करनी है हर हाल में, तो अब हमें यहाँ पे क्या चीज यूज करना है, कन्वर्टर। तो मतलब इस एज को हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, इन दोनों को हम डालेंगे ब्रैकेट्स में और यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू एंड 32, तो अब देखो ये खत्म हो गया जी। तो ये कन्वर्ट क्या कर रहा है, 2 एंड 32, अब 32 क्या है, देखो जी फंक्शन है, लेकिन देखो वो क्या कर रहा है, 32 बिट साइंड इंटीजर। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब किसी चीज को 64 बिट में करते हैं, किसी को 16 में, लेकिन अब हमारा
हमारे सिस्टम तक होता है, हमारे वीएस तक होता है, और हमारी वैल्यू तक होता है कि हम कौन सा कन्वर्टर यूज करते हैं। तो मेनली जो कन्वर्टर यूज होता है वो 32 बिट होता है। ठीक है जी। तो अब देखो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डिवाइडेड बाई 2, वैसे ही खुद से चेक करता हूँ जी। देखो 17, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 17, तो ठीक है ना। तो ये हमने जस्ट चेक करने के लिए किया कि आया हमारा वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो देखो कन्वर्ट हुआ है 17, उसने आंसर दे दिया। ठीक है जी। और उसके बाद लेट से मैं अब सैलरी की बात आती है ना, तो मैं क्या करता हूँ जी, एक एक नया वेरिएबल लेता हूँ, या थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किल करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसी के अंदर करता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे करना है जी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.02। इज दिस पॉसिबल ना? क्या ये ठीक है? सैलरी को मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.02 के साथ, कन्वर्ट करना है, क्योंकि सैलरी क्या चीज है, स्ट्रिंग है, और सैलरी के अंदर वैल्यूज भी कौन सी है, पॉइंट वाली। तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट की जगह क्या यूज होता है, डबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको ब्रैकेट्स में बंद करके कन्वर्ट डॉट टू डबल। अब ये जी ठीक है जी। तो अब जाकर दोबारा चेक करते हैं जी। हाँ जी, तो देखो आंसर क्या। ठीक है सर, समझ आ गई? सही है जी। ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टैक्स टू बी पेड बाय पर्सन अर्निंग $45,000। एक बंदा है जो $45,000 कमा रहा है। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है, 45,000। तो सैलरी रेंज आगे फिर आपको फार्मूला भी निकाल देना कि उसका टैक्स निकालना है। ठीक है, कि अगर उसकी सैलरी 8,350 से कम या उसके बराबर है तो उस पर टैक्स कितना लगाना है, 10%। अगर सैलरी 8,350 मतलब इससे इसके और इसके दरमियान है तो फिर 15% है। ठीक है, और अगर सैलरी ज्यादा है 33,950 तो उस पर 25%। ठीक है जी। तो ये आपकी असाइनमेंट है, समझ आ गई इसकी? इसके क्या टैक्स निकालना है कि मतलब अगर एक बंदे की सैलरी 8,350 रुपए से कम है, मतलब सैलरी दी हुई है ना 45,000, तो आपने उस पर 10% लगा के उसका टैक्स निकालना है। ठीक है जी, है इजी है, कोई मसला नहीं है, मतलब टैक्स ही निकालना है, इतनी बड़ी बात नहीं, मेरे पास सॉल्व हुआ पड़ा हुआ है, ये देख लो। ठीक है सही, तो जाहिर सी बात है वीडियो में आप लोग पास करके देख लोगे। ठीक है सही है। और दूसरा यार, अगर कोशिश करो खुद करने की ना तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है मतलब। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर ए गिवन स्ट्रिंग ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, इसमें से सिर्फ मुझे वर्ल्ड प्रिंट करके दे दे, सिर्फ वर्ल्ड। ये भी मुश्किल है, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ बंदा अगर आगे अभी अभी आप पढ़ के आए हो ये चीज, हम लोगों ने डेविड में सिर्फ VID प्रिंट कर दिया था। ठीक है सही है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। सही है जी, समझ आ गई? आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, ये असाइनमेंट हो जाएगी फिर। ये वाला है देखो सब स्ट्रिंग, ये है डेविड। मैं कहता हूं फॉर ए गिवन स्ट्रिंग डेविड प्रिंट आउट ओनली VID।
तो उसने देखो VID प्रिंट कर दिया। फिर फॉर ए गिवन स्ट्रिंग डेविड बेकम ओनली प्रिंट VID, तो देखो ये VID प्रिंट। जो 2 है ना वो इंडेक्स नंबर है कि तुम्हें कौन सी कहां से स्टार्ट लेना है और टोटल कितनी लेंथ हो वो बताना होता है। देखो ये 2 और 3, 2 स्टार्ट किधर से लेगा, 2 से। देखो 2 और 3 वाला है ना, ये वाला VID जो प्रिंट हुआ है, देखो ये 2 से स्टार्ट कर रहा है, तो 2 किधर है, 0 1 2, तो 2V पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो VID से उसने स्टार्ट किया और आगे कहां तक जाना है, मतलब V से स्टार्ट हो तो आगे कितने नंबर तक जाए, तो 1 2 3, तो उसने खुद को काउंट किया VID, तो 3 बन गए, तो उसने 3 प्रिंट कर दिए। देखो ये उसने क्या प्रिंट किया हुआ है, VID। ठीक है जी, लेंथ को शो करते हैं। हाँ लेंथ को शो करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई, और कोई सवाल है तो पूछना। ठीक है।